आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात आतंकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की और अजरबैजान की होगी। आतंकियों के खिलाफ में भारत की पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक का विरोध करने का खामियाजा तुर्की और अजरबैजान को बहुत भारी पड़ने वाला है, यह बात स्पष्ट है। उसी को उसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई का जहां पर पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, वहीं तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने इसके खिलाफ में आवाज उठाई। तुर्की और अजरबैजान को अब उसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय पर्यटकों और ट्रैवल कंपनीज इन दोनों देशों का बॉयकॉट कर रही है या कहे कि बहिष्कार। इस सब के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में हुए टकराव और सीजफायर के बाद अब देश के अंदर एक दूसरे पर सियासी हमले का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुर्की के बॉयकॉट वाले सवाल की चुप्पी के ऊपर हमला बोला है और सवाल खड़े किए गए हैं। आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बीच में तुर्की को लेकर आए सवाल पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि खूब वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं ये शिप में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं ये शिप में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर। अब बीजेपी के ऊपर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार सामने आ गया। केंद्र सरकार से पवन खेड़ा ने सवाल किया है। तुर्की से राजनयिक और व्यापारिक पर सवाल किया गया है। क्या तुर्की से सभी संबंध समाप्त किए गए हैं? पवन खेड़ा ने यह बड़ा सवाल किया है। दरअसल बीजेपी लगातार घेराव कर रही थी कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि पवन खेड़ा के द्वारा और जयराम रमेश के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सवाल से बचा गया। अजरबैजान के सवाल से बचते हुए ये दोनों नेता नजर आए, जिसके बाद अब पवन खेड़ा ने ट्वीट कर ये लिखा है कि क्या सारे संबंध खत्म हो गए हैं। अब ये ट्वीट क्या है सोशल मीडिया पर, ये भी अब आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल बचती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब यहां पर पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री को लिखा, उनको तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारतीय सरकार ने तुर्की के साथ में अपने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए हैं और भारत में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। तो यहां पर अपना बचाव करते हुए पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं और बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन सब ने मौजूदा वक्त में तुर्की को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए जो टिकट्स हैं उसको कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्बल का बॉयकॉट किया जा रहा है, तुर्की से आने वाले सेबों का बॉयकॉट किया जा रहा है, तुर्की से बड़ी संख्या में ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कालीन आता है, उस सबका जो नागरिक स्तर है उसके ऊपर बॉयकॉट किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन हाँ, इनके कई सारे जो भोपू है, मीडिया एजेंसीज हैं, उनके ऊपर पाबंदी जरूर लगाई गई है। लेकिन पवन खेड़ा ने फिलहाल सरकार से सवाल पूछा है। तो इधर राजनीति जारी है, उधर भारत के खिलाफ में पाकिस्तान से दोस्ती भारी नहीं बहुत भारी पड़ेगी। चीन, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के दोस्तों पर भारत की नई स्ट्राइक सामने आई है। भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती, ये दोनों चीजें कितनी भारी पड़ सकती हैं, ये आपको बताएंगे। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भारत ये सख्त मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब ही बर्बादी की गारंटी होने वाला है अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये देश बढ़ा चुके हैं। भारत से युद्ध में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया था। अब चीन और तुर्की के हथियारों को यहां पर फोड़कर भारत ने पाकिस्तान के साथ में इन दोनों देशों को डिफेंस सेक्टर के साथ साथ में एक इकोनॉमिक स्तर पर बड़ा झटका दिया कि आपके इक्विपमेंट जो आप सप्लाई कर रहे हो बहुत होशियार बनकर, हमने उनको ध्वस्त कर दिया, यानी कि आपका डिफेंस सेक्टर किसी काम का नहीं है, भले ही आप बड़े देश बनो अपने आप को। चीन तो इसी टेंशन में है कि पाकिस्तान के चक्कर में दुनिया ने उसके हथियारों को कबाड़ होते हुए देख लिया। चीन भी एक्सपोज हो गया पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान भी, और साथ साथ में तुर्की भी। इतना ही नहीं, युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ में भारत में बॉयकॉट की मुहिम तेज हो गई है। नागरिक स्तर पर बड़े लेवल पर लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, यानी कि युद्ध तो रुक गया है, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों की परेशानी फिलहाल रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। मिलिट्री एक्शन के बाद अब इन देशों पर भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है, यानी कि भारतीय जो लोग हैं उन्होंने इनके सामानों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तुर्की पर लखनऊ के जो व्यापारी हैं उनकी स्ट्राइक देखने को मिली।
टर्किश डिजाइन की ज्वेलरी का बहिष्कार यहां पर लोगों के द्वारा किया गया। पाकिस्तान का साथ देने के खिलाफ में यह एक्शन है क्योंकि तुर्की ने खुले तौर पर समर्थन किया पाकिस्तान का। जो भी कुछ हुआ, तुर्की ने एक बार ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सप्लायर है और भारत ने आतंक के खिलाफ में जो मुहिम चलाई है उसमें हम भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत ने टर्की का साथ हमेशा दिया। लेकिन टर्की ने जब मदद की बात आई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए टर्किश डिजाइन की जितनी भी ज्वेलरीज है लखनऊ में उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। यहां तक कि जब पाकिस्तान में घुसकर भारत ने स्ट्राइक करी थी तब अर्दोआन के द्वारा यह कहा गया था ब्रदरली पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऐसे शब्दों का उपयोग अर्दोआन करते हुए नजर आए, तुर्की करता हुआ नजर आए। जो भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें उसके बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात का कि जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए टर्की और 2-3 देश जो आगे आए तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पहले टर्की के मॉडल्स के सेट्स और टर्की के मॉडल के टॉप्स वगैरह काफ़ी सेल थी और उसका डिमांड भी थी। लेकिन उसके बाद से सिंदूर ऑपरेशन के बाद से टर्की मॉडल्स के विशेष तौर पे कस्टमर मना कर देते हैं कि हमें टर्की का मॉडल नहीं चाहिए। और हम लोग व्यापारियों ने भी निर्णय किया है कि हम जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और हमारी ज्वेलरी जगत में कई टर्किश डिज़ाइनें भले ही कुछ टर्की से आ रही हैं, भले ही वो कहीं से भी बन रही, बट टर्की के नाम से जो अभी तक हम बेच रहे, पता नहीं अंदर से घृणा सी महसूस हो रही है। उसको दिखाने की मतलब जहमती नहीं उठा रहे हैं हम कस्टमर के की। और कुछ भी कस्टमर भी अभी हमारे पास ऐसे देखे गए जिन्होंने टर्किश पहले पसंद किया। अभी कल ही की बात है कि मैं टर्किश दिखा रहा था, उन्होंने कहा क्या टर्किश से आता है, तो हमने उस चीज़ को टाला फिलहाल और उन्होंने लिया भी नहीं उस चीज़ को। पर मैं उन सभी भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जो वो अपने भारत से प्रेम करते हैं और हमारे भारत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो जेवर के प्रति हो, चाहे खाने पीने को, चाहे पर्यटन विभाग में हो, वो हमारा दुश्मन है। तो हम लोग उसका कभी भी पूरा बल हम लोग नहीं देंगे। तो चलिए भारत के एक्शन के बाद में कैसे तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया है और कैसे इसे लेकर भारतीय लोगों का गुस्सा इन देशों के खिलाफ में फूट पड़ा है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर स्ट्राइक का तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस कारण लोगों में इन देशों के खिलाफ में बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है कि आखिरकार आतंक का समर्थन ये देश क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का साथ देने पर यहां के लोगों का गुस्सा इन दोनों देशों के ऊपर फूट पड़ा है और परिणाम स्वरूप बॉयकॉट शुरू हो गया, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के पाकिस्तान पर किए गए एक्शन का विरोध किया था, कहा कि गलत है, और पाकिस्तान पर भारत के स्ट्राइक पर ऐतराज भी जताया था। इन दोनों देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तुर्की और अजरबैजान दोनों ने इंडियन आर्मी की कार्रवाई का विरोध किया था, सवाल खड़े किए गए थे। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालयों ने भारतीय कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि भारत को सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए था। क्यों निकाले बातचीत से हल? उन्होंने यह तक कहा था कि आतंकिस्तान के खिलाफ में आवाज उठाने के बजाय भारत पर ही उंगली उठाना इन देशों के द्वारा शुरू कर दिया गया था और पाकिस्तान का खुलकर इन्होंने साथ दिया था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारत के खिलाफ में हाल में पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ज्यादातर ड्रोन्स जो थे, जो आप तस्वीरों में देख रहे थे, जिनको हमारा डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा था आसमान में, वो सभी ड्रोन ज्यादातर तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे ताकि वो भारत के खिलाफ में इस्तेमाल कर सके। वहीं टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में तुर्की और अजरबैजान को एक तगड़ा झटका इस दोस्ती को निभाने के बाद में भुगतना पड़ रहा है और लगा है। भारतीय पर्यटकों ने ट्रैवलिंग जो बुकिंग थी, ट्रैवल बुकिंग, उसको रद्द करवाया है। तुर्की के लिए 22% और अजरबैजान के लिए 30% बुकिंग फिलहाल इंडियंस के द्वारा रद्द कर दी गई है। इंडियन कंज्यूमर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये सभी देशों को अब समझ लेना चाहिए। भारतीयों की यूनिटी ही उनकी असली ताकत है। पाकिस्तान भले ही अपने मुल्क में खुद ही टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन इंडिया की यूनिटी एक बड़ी यूनिटी है और यही परिणाम है कि तुर्की और अजरबैजान का भी सरकार ने नहीं बोला है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने ही खुद से बहिष्कार करना, भारतीयता को दिखाते हुए, पैट्रियोटिज्म को आगे बढ़ाते हुए शुरू किया है। वहीं आतंकियों के
समर्थन में पाकिस्तान का साथ देना तुर्की और अजरबैजान को काफी भारी भी पड़ रहा है। पाकिस्तान को खुला समर्थन देने की वजह से भारत और तुर्की के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। भारत और तुर्की के बीच में साल 2022 और 23 के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.5 बिलियन का रहा है। अब भारतीय टूरिस्ट से तुर्की को हर साल 3,000 करोड़ की कमाई होती है, यानी कि इंडियंस वहां जाते हैं, वहां पर स्पेंड करते हैं और उससे इनकी कमाई होती है। उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि टिकट्स कैंसिल हुई हैं। बड़े पैमाने पर भारतीयों ने टूर पैकेज रद्द करवाना अब शुरू कर दिया है। डेटा तो यह भी बताता है कि 15,000 से ज्यादा टिकट्स फिलहाल कैंसिल की जा चुकी है। वहीं तुर्की के सेब भारत में सालाना कारोबार करते हैं। बड़ी तादाद में जो एप्पल है उसको हम इंपोर्ट करते हैं टर्की से। 1,000 से 1,500 करोड़ का यह पूरा व्यापार है। भारतीय कारोबारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी दुकान पर इन एप्पल्स को नहीं बेचेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। ऑर्डर प्लेस करना बंद कर दिया, अपने लेवल गया है। मेरी मौजूदगी है इस वक्त गाजियाबाद के शाहबाद के सब्जी मंडी में, जहां पर पाक के समर्थन में आने पर तुर्की से सेब का आयात बंद कर दिया गया है और व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। मैं बात कर लेता हूं सीधा व्यापारियों से कि वो किस तरीके से जो तुर्की से आयात है वो बंद कर रहे हैं। तुर्की से काफी सेब आता है। मेरा नाम शाहजाब है, MKC एग्रो फ्रेश लिमिटेड। तुर्की से जो सेब आ रहा है तकरीबन 1,012-1,300 करोड़ तक का जो है सेब इंडिया में आ रहा है। और जैसे कि तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो हम लोगों ने डे 1 से, जब से हमारे को मीडिया द्वारा मालूम चला कि तुर्की ने ऐसे ऐसे ड्रोन वगैरह जो है वो भेजे हैं, हमने उस दिन से ही जो है जो भी अपने ऑर्डर्स थे तुर्की में दिए सब कैंसिल कर दिया कि हम जो है उसका खुल के विरोध करते हैं। जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा आतंकवाद पैकेज कैंसिल करने शुरू कर दिए गए हैं। वहीं वीजा टिकट देने वाली कंपनियों ने भी ब्लैकलिस्ट तुर्की को अब कर दिया है। लोग अपने खुद के लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर अपनी टिकट्स भी कैंसिल करवा रहे हैं। तुर्की को बड़ा नुकसान यहां पर होने वाला है, व्यापारिक तौर पर एक बड़ा नुकसान तुर्की को। तुर्की अभी इंडिया मार्केट में ये सीज़न का टाइम था और हमारे पास काफ़ी अच्छे बुकिंग्स हुई थी तुर्की के लिए। अप्रैल में मई, जून एंड जुलाई के लिए हमारे पास मोर देन 200 फाइल्स थी, जिसमें से आप कह सकते हो 80% फाइल हमारी कैंसल्ड हो चुके हैं। कुछ पैसेंजर जो है उन्होंने अपना डेट रिशेड्यूल करा लिया है फ्यूचर के लिए, मीन्स वो भी ऑलमोस्ट कैंसल्ड ही हैं। और फ़िलहाल अभी ये है कि एज़ पर द लोकल एसोसिएशन ट्रैवल फैटर्निटी, और ये हम लोगों का एक सेल्फ डिसीज़न है कि अनटिल और अनलेस तुर्की विल नॉट अपोलोजाइज टू और नॉट टेक द एक्शन अगेंस्ट द इनोसेंट killing activities happen in Kashmir, so we will not support this country. मैं DMC वाले में ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अभी रिसेंटली पास्ट क्या हुआ कि बैक टू बैक हमारी टर्की की बुकिंगें कैंसिल हुई। कस्टमर का रिएक्शन था कि हमें टर्की ट्रैवल ही नहीं करना। रीज़न बिहाइंड कि टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इनफैक्ट रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे टर्की में हो, हर किसी ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हम टर्की डेस्टिनेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं अपने एंड से। यही रीज़न है कि टर्की अजरबैजान जैसी डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान को हमारे मुल्क से अलग जाकर ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस वजह से हमारी बुकिंगें कैंसिल हो रही हैं बैक टू बैक। मैम, सबसे पहले तो कॉल ये है कि इंडिया हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है और हम इंडिया के साथ हैं। बिजनेस तो होता रहेगा, काम चलता रहेगा, कभी कोई काम क्योंकि टर्की भी एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए। साल 2023 में 1,17,302 भारतीय सैलानी पहुंचे थे, अजरबैजान गए थे। बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में 2,74,000 से ज्यादा भारतीय सैलानी टर्की में घूमने के लिए गए थे। साल 2024 में 2,43,589 भारतीय लोग अजरबैजान घूमने के लिए गए थे। साल 2024 में 3,30,000 से ज्यादा भारतीय लोगों ने टर्की की यात्रा को अपनाया था और घूमने के लिए टर्की को एक डेस्टिनेशन के तौर पर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा। तब आप खुद समझिए, इतने सारे टूरिस्ट जाते थे, लेकिन अभी आंकड़ा 60% से भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना नुकसान? इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने, टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे, तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी
अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा। तो टर्की की बात तो हमने कर ली कि टर्की से क्या क्या आता है और हमने किस लेवल पर कितना बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, वहीं अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है। भारत ने इस देश से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है हमेशा से। 2023 में भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश भी बन गया था। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में भारत ने इस देश से 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। कुल कच्चे तेल के निर्यात में भारत का हिस्सा 7.6% रहा। अब आपको यह भी बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में साल 2005 में व्यापार सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का था, जो कि 2023 में आते आते 1.435 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और इसका पर्यटन पूरी तरह से भारत पर ही टिका हुआ है। यहां पहुंचने वाले 70% सैलानी भारतीय होते हैं। बताया जाता है कि रूस, तुर्की और ईरान के बाद में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान में घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं। इस सब के बीच में तुर्की और अजरबैजान को एक और झटका लगा है। व्यापारियों सैलानियों के बाद में बॉलीवुड की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा बॉलीवुड के सभी प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स से अपील करते हुए नजर आए। तुर्की और अजरबैजान में शूटिंग रद्द करने की अपील की गई, क्योंकि बड़े स्तर पर जो शूटिंग्स हैं वो भी वहां होती हैं। इस एक्शन को लेकर हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने एक्टर सुधांशु पांडे के साथ बातचीत की। आपको सुनिए। भारत उन देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा है